हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर 2025 और हमारा डे है 29। तो करंट अफेयर हम पढ़ते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम या जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच स्टेट ऑफ नोटिफाई 31,468 हेक्टर ऑफ द सरंदा फॉरेस्ट एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को 31,468 हेक्टर सरंडा वन को अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो किसको दिया है ये आदेश? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। बी हो जाएगा हमारा आंसर। तो झारखंड को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को सरंडा जंगल के बड़े हिस्से को अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है ताकि खनन से होने वाले नुकसान को रोका जा सके, माइनिंग की वजह से। ठीक है, तो झारखंड आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पड़ोसी जो स्टेट है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से स्टेट से बाउंड्रीज है। तो झारखंड की करती है BB वेस्ट बंगाल, ठीक है, और बिहार BBUCO, ठीक है। तो ये करता है बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 राज्य से ये अपनी सीमा साझा करता है। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। बिहार से अलग किया गया था इसको 15 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल रांची बनाई गई है और इसकी लार्जेस्ट सिटी है जमशेदपुर। इसको 24 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बॉडी देखें तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है। यहाँ के गवर्नर है संतोष गंगवार, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन JJM पार्टी से, और चीफ सेक्रेटरी है अवनीश कुमार। ये यहाँ पर यूनिकैमरल सिस्टम है जिसके अंदर वो है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की 81 सीट है, राज्यसभा की 6 सीटें यहाँ पर और लोकसभा की 14 सीट है। इसका जो हाई कोर्ट है वो झारखंड हाई कोर्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर, SC इम्पोज विच रेस्ट्रिक्शन अराउंड सरंदा सेंचुरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरंदा अभ्यारण्य के आसपास का कौन सा संबंधित लगाया है? तो कौन सा लगाया है? पहले बी, माइनिंग को रोकने के लिए है ना, नो माइनिंग विद इन 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के आसपास कोई भी माइनिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे कुछ आर्टिकल दे रखे, देखो 124 आर्टिकल बताता है इस्टेब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा संविधान आदेश देता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके फंक्शनिंग के दे रखा है 24B में। 25 में दे रखा है उसकी सैलरी वगैरह जजों की। 27 में दे रखा है कोई एक जज, एडॉक जज को अपॉइंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा वो 129 के तहत होगा, और जो भी रिट वगैरह लगाई जाएंगी ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए 131। ठीक है, 133 में अपीलेट वगैरह लगा सकते हैं नीचे। ठीक है, नीचे हाई कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट में जाने के लिए। और मैं बता दूँ ये रहा। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ट्रांसफ़र है, सर्टेन केस, किसी केस को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट पढ़ना था वो था 124, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 124 के क्लोज वगैरह थोड़े पढ़ लें, जैसे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ। ठीक है, 124C में दे रखा है। अपीलेट वगैरह के बारे में देख लेना है। ठीक है, और तो कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मैंने 143 यहाँ पर कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा। ठीक है, 143 कर देगा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं प्रेसिडेंट, ये है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सॉरी फार्मूला बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 143 और 124 यहाँ पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, इंडिया साइन ए डील टू इम्पोर्ट 2.2 MTPA LPG फ्रॉम विच रीजन। तो भारत ने 2.2 MTPA LPG किस राज्य से आयात करने का समझौता क्या है? तो किससे क्या है? ये क्या है? US गल्फ कोस्ट से। ठीक है, अमेरिकी गल्फ कोस्ट से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए LPG होता है क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ठीक है, इसको लेने के लिए हमने USA की मार्केट से क्या है, तो LPG इज एनर्जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जो खाना बनाने के लिए, गैस वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। 89% LPG डोमेस्टिक का और 41 पेट्रोलियम के लिए यूज़ की जाती है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएँ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया एज पर लेटेस्ट डाटा। तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हाल ही में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो आपूर्तिकर्ता देश बना है यहाँ पर कौन? रशिया। कौन बना है? रशिया। तो हम रशिया से सारा तेल लेते हैं, ऑयल वगैरह को। तो आपको रशिया का ये मैप दिख रहा है, देखिए ये पूरा है, ये रशिया है, नीचे एशिया है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल वो दे रखी है मॉस्को। देखिए कहाँ पर है मॉस्को, ये रहा, यूरोप से बिल्कुल टच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है,
और यहाँ ऊपर देख लेते हैं, आर्टिक ओशन है, यहाँ पे बैरेंट सी है। देखो बहुत सारी इसे कंट्री लगती है, यूरोप लगती है, नीचे एशिया लगती है, ठीक है। और यहाँ पे चाइना, मंगोलिया वगैरह है, ठीक है। बैकाल लेक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नीचे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, वाई इज़ द इंडियाज़ US LPG डील टर्म हिस्टोरिक। भारत US LPG समझौते को ऐतिहासिक क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है कि ये लार्जेस्ट इम्पोर्ट है, भारत सबसे बड़ा आयातक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच ग्लोबल डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ बनाता है इंटरनेशनल मेंस डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हमारे लिए भी, पुरुषों के लिए भी कोई दिवस है, ठीक है। तो आइए देख लिए, इंटरनेशनल मैन डे इज सेलिब्रेट एनुअली 19 नवंबर को मनाया जाता है 2025 से। इसकी जो थीम रखी है, सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज़ विथ फोकस है मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव रोल मॉडल, इंक्लूजिंग जेंडर डायलॉग्स वगैरह को लेके। इंटरनेशनल मैंस डे 2025 को ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। लगभग 80 कंट्रीज हैं, उनके अंदर सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जो थीम है वो रखी है सेलिब्रेटिंग मैंस एंड बॉयज़। आगे बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच समिट इज शेड्यूल्ड सून आफ्टर 19 नवंबर। तो 19 नवंबर 2025 के बाद कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तो कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा G20 जोहान्सबर्ग समिट होगा, ठीक है। तो देखिए G7 के अंदर आती है कनाडा, जूस विद गर्लफ्रेंड, देखो जूस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है, जूस, ठीक है, JUICE इंग्लैंड, ठीक है। और GF गर्लफ्रेंड, यहाँ से ऐसे G7 के याद रखते हैं। रशिया G8 था, उसमें रसिया था, अब रशिया को इन्वॉल्व कर हटा दिया था तो G7। G20 के अंदर ये सारी आती हैं, G8 वाली भी आते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोप, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मैं एक दिन आपको दिखा दूंगा सारा, ऐसे कि सिस्टमेटिक आ जाएगा ना नंबरिंग से। G20 के बारे में देखें तो ये होस्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका कर रही है फर्स्ट टाइम, अफ्रीकन सॉइल, सिटी जोहान्सबर्ग में हो रहा है, ठीक है। चेयरमैन इसके प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है, ठीक है। और थीम इसकी सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। G20 के अंदर इंक्लूड रखे इंडिया, US, चाइना, US और ब्राज़ील वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 पर, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2025 इंक्लूडिंग विच कंट्री। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2025 में किन देशों की भागीदारी है। तो किन देशों की, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। मालाबार 4 देश करते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड, ठीक है, क्वाड करते हैं, यानी US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तीनों मिलके, चारों मिलके ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज़ प्लानिंग टू इंडक्ट विच न्यू डिफेंस सिस्टम। तो भारत कौन सा नया रक्षा सिस्टम शामिल करने जा रहा है। तो कौन सा, लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ठीक है, लेजर बेस्ड। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द इंडिजीनियस लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम। तो MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है ये, अप्रैल 2025 में। दिस मार्क टू मेजर लीव, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, लेज़र से ही हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और इसको डेवलप किया है DRDO ने, एंड DRDO ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। और यहाँ देखिए DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 पे, इंडियाज़ ग्लोबल बिग कैट समिट एम्स एट व्हाट। भारत का ग्लोबल बिग कैट समिट किस उद्देश्य के लिए। तो कुछ उद्देश्य कंजर्वेशन और कॉपरेशन के लिए, संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए है, ठीक है। ग्लोबल बिग कैट समिट 2025 न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा था, 16 जून के अंदर मार्क किया गया था। ऑफिशियली असेंबल हुआ था बिग कैट अलायंस के लिए, ठीक है। वेन्यू क्या था इसका, डेट थी 16 जून को हुआ था, और ये क्या था, डेट इसकी दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है। हाईलाइट इसके लिए इसको हाईलाइट किया गया था। देखो IBC का होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस, ठीक है। TT बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल अलियंस होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। 9 नवंबर 2023 में हुआ था। और कंजर्वेशन मेजर 5 कैट कौन कौन सी है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, ठीक है। ये 7 कैट हैं जो बिग कैट है। और बिकम द ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ये 23 जनवरी 2025 से। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।